हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग हाउस में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश का सेकंड चैप्टर द थिप स्टोरी। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मॉरल स्टोरी है। इसमें हमें दो कैरेक्टर दिए हुए हैं। जो पहला कैरेक्टर है वो एक 15 साल का छोटा सा लड़का रहता है, लेकिन इतनी कम उम्र में ही वो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस चोर बन जाता है। वो किसी को भी अपना असली नाम नहीं बताता। इस स्टोरी में भी वो अपना एक झूठा नाम बताता है, हरी सिंह। और जो दूसरा कैरेक्टर है उसका नाम है अनिल। वो 25 साल का लड़का रहता है, लेकिन वो बहुत ही सिंपल और काइंड टाइप का पर्सन रहता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी स्टोरी का जो टाइटल है उसका मतलब समझते हैं, फिर स्टोरी को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी का टाइटल है द थिप स्टोरी। थिप का मतलब होता है चोर। तो हमें टाइटल से ही पता चल रहा है कि एक चोर की कहानी है। तो आइए अब स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ के समझना शुरू करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थिप व्हेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो दोस्तों, यहाँ से इस स्टोरी की शुरुआत होती है। अभी इस स्टोरी में जो पहला कैरेक्टर है हरी सिंह, जो चोर है स्टोरी में, वो अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। ये जो स्टोरी की हमने अभी 2 लाइन पढ़े, इसमें हरी सिंह बता रहा है कि जब वो अनिल से मिला, वो तब भी एक चोर था और वो सिर्फ 15 साल का था, लेकिन 15 साल की उम्र में वो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस चोर बन चुका था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. अब हरी सिंह बता रहा है कि जब वो अनिल के पास गया तो अनिल तब एक रेसलिंग मैच देख रहा था। रेसलिंग मैच बोलते हैं जब दो लोग कुश्ती लड़ते एक दूसरे को उठा उठा कर पटकते उसको। तो अनिल तब एक रेसलिंग मैच देख रहा था। फिर वो अनिल की क्वालिटी बता रहा है कि अनिल उस टाइम 25 साल का था। वो टॉल था, मतलब लंबा था। लीन था, मतलब पतला था। और इजी गोइंग था, काइंड और सिंपल था। मतलब मेरे मकसद के लिए वो सही था। वो बहुत ही आसानी से मैं उसको अपने मकसद में फंसा सकता था। वो ऐसे टाइप का बंदा था। फिर हरी सिंह बोलता है, वैसे भी बहुत दिनों से मेरा लक नहीं चला, मुझे कोई चांस नहीं मिला। तो अब इस यंग मैन का कॉन्फिडेंस जीत के, मुझे इसका भरोसा जीत के इसे अपने मकसद के लिए फंसाना है। यू लुक अ बीट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। अ लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब हरी सिंह बोल रहा है कि मैंने कहा अनिल से कि तुम खुद भी थोड़े बहुत रेसलर लगते हो। मैंने मजाक किया, क्योंकि मजाक करने से, झूठी तारीफ करने से फ्रेंडशिप थोड़ी जल्दी हो जाती है। यहाँ जो ये वर्ड दिया हुआ है फ्लैटरी, इसका मतलब होता है झूठी तारीफ करना। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। अब हरी सिंह बता रहा है कि जब मैंने अनिल की तारीफ़ किया तो फिर बदले में अनिल ने कहा कि तुम भी लगते हो। सो डू यू मतलब तुम भी थोड़े बहुत रेसलर लगते हो। और उसके इस रिप्लाई ने मुझे कुछ समय के लिए चुप कर दिया, शांत कर दिया, क्योंकि उस समय मैं बहुत पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेस्टल अ बीट। अब हरी सिंह बोल रहा है कि मैंने आराम से कहा, हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। वॉट इज़ योर नेम? हरी सिंह, आई लाइड। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ डेट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। अब हरी सिंह बता रहा है कि जब अनिल ने मुझसे मेरा नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने कहा हरी सिंह। मैंने झूठ बोला, क्योंकि मैं हर महीने एक नया नाम रखता था, और वो नया नाम की वजह से मैं पुलिस से और जिनको मैंने धोखा दिया, जिनसे मैंने चोरी किया, उनसे बचा रहता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल रेसलर who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I follow casually. अब हरी सिंह बता रहा है कि इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल फिर वो जो रेसलर जो कुश्ती लड़ रहे थे, एक दूसरे को उठा उठा कर पटक रहे थे, उनके बारे में बात करने लगा। पर मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं बात करने के लिए, तो फिर अनिल वहाँ से उठ के जाने लगा। फिर मैंने भी अनिल को फॉलो किया, मतलब फिर मैं भी उसके पीछे जाने लगा। हेलो अगेन, ही सेड। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। अब हरी सिंह बता रहा है कि जब मैं उसके पीछे गया तो अनिल ने मुझसे फिर से कहा हेलो। तो मैंने उसको अपनी प्यारी सी स्माइल दिया और उसको कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू। आई थॉट डेट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप आई हैड मिस जज माई मैन। अब हरी सिंह बता रहा है कि अनिल ने जब मुझसे ये कहा कि मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं दे सकता, तुम्हें कुछ पे नहीं कर सकता, तो मुझे 1 मिनट के लिए तो लगा कि मैंने अपने मकसद के लिए गलत बंदे को चुन लिया हूँ। आई आस्क, कैन यू फीड मी? अब हरी सिंह बोल रहा है कि फिर मैंने अनिल से पूछा, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक? तो अनिल ने मुझसे पूछा, क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन।
अब हरी सिंह बोल रहा है कि मैंने कह दिया कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, मैंने फिर से झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अब हरी सिंह बोल रहा है कि अनिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो तब मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप इन द बालकनी। अब हरी सिंह बता रहा है कि अनिल मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। उसका जो घर था वो जमुना स्वीट के ऊपर था और अनिल ने मुझसे कहा कि मैं बालकनी में रह सकता हूँ। बट द मील आई कुकड एट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट एपेलिंग वे एंड ही couldn't हेल्प लाफिंग। अब हरी सिंह बता रहा है कि उस रात जो मैंने खाना बनाया था वो इतना बेकार बना था कि अनिल ने वो सारा खाना रोड पे कुत्ते को डाल दिया था और मुझसे कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन मैं उसके आसपास स्माइल करते हुए घूमते रहा। फिर अनिल भी अपनी स्माइल रोक नहीं पाया और अनिल के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। Later, he pat me on the head and said never mind. He had teach me to cook. He also taught me to write my names and said he would soon teach me to write whole sentence and add numbers. I was grateful. I know that once I could write like a educated man, there would be no limit to what I could achieve. अब हरी सिंह बता रहा है कि अनिल ने बाद में सिलों से मेरे सिर पे मारा और मुझसे कहा कोई बात नहीं। फिर अनिल ने मुझे खाना बनाना भी सिखाया, मेरा नाम लिखना भी सिखाया और अनिल ने मुझसे कहा कि बाद में वो मुझे पूरे सेंटेंस लिखने सिखाएगा, नंबर सेट करने सिखाएगा। हरी सिंह बता रहा है कि वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहा था, वो अनिल के लिए बहुत शुक्रगुजार था क्योंकि वो ये जानता था कि अगर एक बार वो पढ़े लिखे इंसान की तरह पढ़ना और लिखना सीख गया तो क्या क्या हासिल कर सकता है, क्या क्या अचीव कर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग and then would take my time to buying the day's supplies, usually making a profit of about a rupees a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अब हरी सिंह बता रहा है कि अनिल के लिए काम करना मुझे थोड़ी खुशी देता था। मैं सुबह में चाय बनाता था और फिर अपना टाइम लेता था, जो भी सामान मुझे लाना रहता था वो सामान लेके आता था और उस सामान में से मैं थोड़ा थोड़ा करके रोज़ का 1 रुपये बचाता था। और मुझे ये लगता था कि अनिल को शायद ये बात पता है कि मैं ऐसे करके थोड़े पैसे बचा रहा हूँ, लेकिन कभी भी अनिल ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही वुड बोरो 1 वीक, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. By fits and starts, दोस्तों इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो रेगुलर ना हो, कभी हो कभी ना हो। तो हरी सिंह ये बता रहा है कि अनिल जो पैसा कमाता था वो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स से कमाता था, मतलब वो कभी तो पैसा कमाता था, कभी नहीं कमाता था, उसकी कोई फिक्स सैलरी नहीं थी। तो वो क्या करता था, जब उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते थे तो एक हफ़्ता उधार लेता था, फिर नेक्स्ट हफ़्ता उसको चुकाता था और वो अपने नेक्स्ट चेक के आने के इंतज़ार में लगा रहता था। और फिर जैसे ही उसका नेक्स्ट चेक आता था तो वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था, उसमें सारे पैसे खर्च कर देता था और वो पैसा कमाने के लिए मैगज़ीन लिखता था और ये उसका बहुत अलग ही तरीका था ज़िंदगी गुजारने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स saying that he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. अब हरी सिंह बता रहा है कि एक दिन शाम को अनिल घर वापस आया और उसके हाथ में एक छोटा सा नोट का बंडल था और मैंने देखा कि रात में वो बंडल अनिल ने अपने गद्दे के नीचे रखा। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I please. He was the most trusting person I had ever met. अब हरी सिंह बता रहा है कि लगभग मुझे 1 महीना हो गया अनिल के लिए काम करते करते, लेकिन मैं रोज़ जो शॉपिंग में से 1 रुपये अपने लिए बचाता हूँ उसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं बचा पा रहा हूँ। मेरा जो प्रोफेशन है चोरी का, उस प्रोफेशन का मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अनिल ने दरवाजे की चाबी मुझे दे रखी है। मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ, जब चाहूँ बाहर जा सकता हूँ क्योंकि अनिल जो है वो बहुत ट्रस्ट करने वाला बंदा है। अब तक मैं जितने भी इंसानों से मिला हूँ उसमें जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला बंदा मैंने देखा वो अनिल है। एंड डेट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब,
but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. अब हरी सिंह बता रहा है कि अनिल जो है वो बहुत ही ट्रस्टिंग पर्सन है, इसके लिए उसे धोखा देना बहुत मुश्किल है। किसी लालची इंसान को धोखा देना आसान होता है, लेकिन जो केयरलेस पर्सन होता है उसको धोखा देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी केयरलेस इंसान को ये पता ही नहीं चलता कि उसके साथ धोखा हुआ है। तो चोरी करने के बाद जो खुशी होती है फिर वो सारी खुशी ख़राब हो जाती है। वेल, इस टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. अब हरी सिंह बता रहा है कि अब ये समय था जब मुझे अपना असली काम पूरा करना था। मतलब मैं यहाँ जिस मकसद से आया था, चोरी करने के मकसद से, वो काम मुझे अब पूरा करना था। क्योंकि अगर मैं चोरी नहीं करता तो अनिल क्या करेगा, वो पैसे ले जाकर अपने दोस्तों पे खर्च कर देगा, और वैसे भी अनिल मुझे सैलरी नहीं देता, तो मुझे अपना काम पूरा कर देना चाहिए। अनिल वॉज स्लीप, अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप ओवर द बालकनी and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अब हरी सिंह बता रहा है कि अनिल सो रहा था और बालकनी में जो है मूनलाइट आ रही थी और वो अनिल के बेड पर भी जा रही थी, और मैं फ्लोर पर खड़ा हुआ। फ्लोर पर खड़े होकर मैं सिचुएशन को समझने लगा। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं अभी पैसे उठा लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ। फिर मैंने देखा कि अनिल जो है बहुत पीसफुली सो रहा था, उसके चेहरे पर एक भी दाग धब्बा नहीं था, जबकि मेरे चेहरे पर बहुत सारे निशान थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रॉ देम आउट विदाउट अ साउंड। Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. अब हरी सिंह बता रहा है कि मेरा हाथ गद्दे के अंदर गया, पैसे ढूंढने लगा। जैसे ही मुझे पैसे मिले, मैंने चुपचाप से बिना आवाज़ किए अपना हाथ बाहर निकाला। अनिल सो रहा था। जैसे ही अनिल मेरी साइड टर्न हुआ, मैं घबरा गया और मैं घबरा कर जल्दी से रूम के बाहर चला गया। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. तो दोस्तों यहाँ हरी सिंह बता रहा है कि जब वो रोड पे आया था तो उसने भागना शुरू कर दिया था, और वो जो उसके पास पैसे थे वो उसने अपनी कमर पे अपने पजामे में बांध लिए थे। फिर उसने भागना स्लो कर स्लो चलना शुरू किया और वो पैसे गिनना शुरू किए। जब उसने वे पैसे गिने तो वे टोटल 600 रुपये थे, जो 50-50 की नोट में थे। मतलब टोटल 12 नोट्स थी 50-50 की, और वो टोटल मिला के 600 रुपये थे। तो वो पैसे गिनकर हरी सिंह को ऐसा लगा कि अब वो 1-2 हफ्ता जैसे अरब लोग रहते हैं, अरब के अमीर लोग रहते हैं, वैसे अमीर वाली ज़िंदगी जी सकता है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriage, but I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. अब हरी सिंह बता रहा है कि जब वो स्टेशन पहुंचा तो वो टिकट ऑफिस पर नहीं रुका, क्योंकि उसने ज़िंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदा था। इसलिए वो सीधा डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर गया, और जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो वहाँ एक लखनऊ एक्सप्रेस रेडी थी, जो चलने के लिए बस रेडी थी। फिर वो चलने लगी। तो अब हरी सिंह बता रहा है कि जब वो चलने लगी तो मैं सोच रहा था कि मैं अभी भी किसी एक डब्बे में चढ़ सकता हूँ। ट्रेन इतनी स्लो है, ट्रेन की स्पीड अभी इतनी नहीं बढ़ी कि मैं उसमें नहीं चढ़ सकता। मैं किसी भी डब्बे में चढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चढ़ा क्योंकि मैं हेजिटेट हो रहा था। और मैं हेजिटेट क्यों हो रहा था वो मैं रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसके लिए मैं उसमें नहीं चढ़ा और मैंने बाहर जाने का चांस खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I know really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. तो दोस्तों हरी सिंह बता रहा है कि जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को स्टेशन पर अकेला पाया,
और स्टेशन एकदम ऐसा सुनसान था जैसे रेगिस्तान हो। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ गुजारूँ, और मैं किसी होटल में रुक के रात गुजार के किसी को हैरान नहीं करना चाहता था कि कोई मेरे ऊपर शक करे कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि ये होटल में रुक रहा है। और मेरा कोई दोस्त था नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना था कि दोस्त जो होते हैं वो मदद करने से ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, परेशानी देते हैं। इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं था और मैं बस एक ही इंसान को जानता था। वो इंसान वह था जिसको मैंने धोखा दे चुका था। इसलिए फिर मैं स्टेशन से सिलो सिलो निकला और सिलो सिलो बाज़ार की तरफ गया। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man saw fear, the rich man saw anger, the poor man saw acceptance. But I know that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. दोस्तों, यहाँ हरी सिंह बता रहा है कि उसने अपने चोरी के इस छोटे से करियर में इंसानों के चेहरों को पढ़ना सीख लिया था। जब किसी के घर पे चोरी होती है या किसी इंसान की कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो उनके चेहरे पर जो रिएक्शन आते हैं वो रिएक्शन हरी सिंह को समझ में आने लगे थे। तो हरी सिंह बताता है कि जब किसी ग्रीडी मैन यानी किसी लालची इंसान के घर पे चोरी होती है तो उसके फेस पर फियर नज़र आता है, मतलब उसके चेहरे पर डर नज़र आता है। और जब किसी रिच पर्सन के यानी किसी अमीर व्यक्ति के घर पे चोरी होती है तो उसके चेहरे पर एंगर नज़र आता है, मतलब उसके चेहरे पर गुस्सा नज़र आता है। और जब किसी पुअर इंसान के घर पे चोरी होती है, किसी गरीब के घर पे चोरी होती है तो उसके चेहरे पर एक्सेप्टेंस नज़र आता है, मतलब वो स्वीकार कर लेता है कि जो होना था वो हो गया। अब हरी सिंह बताता है, लेकिन अनिल का चेहरा मैं जानता हूँ कि जब उसको ये पता चलेगा कि उसके घर पे चोरी हुई है या उसके पैसे चोरी हुए हैं तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी सैडनेस नज़र आएगी। वो इसलिए नहीं कि उसके पैसे चोरी हो गए, बल्कि इसलिए कि उसका भरोसा टूटा। I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajama stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. अब हरी सिंह बता रहा है कि वह चलते चलते एक मैदान में पहुंच गया। वहां जाकर वह एक बेंच पर बैठ गया था। वो जो रात थी वो बहुत ठंडी थी क्योंकि नवंबर की शुरुआत थी। वहाँ बिजली भी चमक रही थी जिसकी वजह से उसका डिस्कम्फर्ट और बढ़ गया था। और फिर बारिश होनी स्टार्ट हो गई। बारिश की वजह से जो उसकी शर्ट और पजामा था वो उसकी बदन से चिपक गया था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो उसके चेहरे पर लग रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। द क्लॉक सो midnight. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. दे वर डम फ्रॉम द रेन. अब हरी सिंह बता रहा है कि वो मैदान से रिटर्न बाज़ार गया और बाज़ार में एक बड़ा टावर था, घड़ी वाला टावर। उसके नीचे बैठ गया। वो जो टावर पे घड़ी लगी थी उस घड़ी में आधी रात दिखा रहा था, मतलब रात के 12 बजे थे। और फिर मैं अपने पैसों के बारे में सोचने लगा। जो पैसे मेरे पास थे वो बारिश की वजह से भीग चुके थे। Anil's money. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meal, run to bazaar or learn to write whole sentence anymore. अब हरी सिंह बताता है कि सुबह में अनिल शायद मुझे 2-3 रुपए देता सिनेमा जाने के लिए, लेकिन अब ये सारे पैसे मेरे पास थे। लेकिन अब मैं उसके लिए और खाना नहीं बना सकता, बाज़ार नहीं जा सकता, और जो पूरे सेंटेंस में लिखना सीख रहा था वो अब और नहीं सीख सकता। I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentence I know could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal and sometimes just a simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and to write. अब हरी सिंह बताता है कि चोरी के एक्साइटमेंट में मैं ये सब भूल गया था। मुझे पता है अगर मैं ये सेंटेंस लिखना सीख गया उसके सामने ये 600 रुपये कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं पढ़े लिखे इंसान की तरह पढ़ना और लिखना सीख गया तो मैं क्या क्या हासिल कर सकता हूँ उसकी कुछ हद नहीं है। फिर हरी सिंह बताता है कि ये चोरी करना, चोरी करते हुए पकड़े जाना, ये बहुत सिंपल सा मैटर है, लेकिन पढ़ लिख कर एक रिस्पेक्टफुल मैन बनना, उसकी रिस्पेक्ट और बात ही अलग होती है। इसलिए मैंने अपने आप से कहा कि मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा सिर्फ पढ़ना लिखना सीखने के लिए। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight.
Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. अब हरी सिंह बताता है कि मैं जल्दी से रूम की तरफ वापस गया। मैं बहुत नर्वस था क्योंकि कोई भी चीज़ चुरानी ज़्यादा आसान होती है, बदले में कि हम उस चीज़ को रिटर्न करें बिना सामने वालों को बताए या बिना सामने वालों को पता चले। मैंने आराम से दरवाज़ा खोला और मैं दरवाजे के पास खड़े हो गया। चांद की रोशनी आ रही थी। अनिल अभी भी सो रहा था। मैं धीरे धीरे अनिल के सर के पास गया। मेरा हाथ पैसों के साथ बाहर आया और मेरे हाथ ने गद्दे का किनारा ढूंढा और मेरा हाथ पैसों के साथ गद्दे के नीचे गया। मैंने पैसे वहाँ रख दिए। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched his hand towards me. There was a 50 rupees note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. अब हरी सिंह बता रहा है कि उस सुबह मैं लेट उठा था। जब तक मैं वो सोकर उठा था तब तक अनिल ने चाय बना लिया था। अनिल ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में 2 उंगलियों के बीच में 50 रुपये की एक नोट थी। माई हार्ट सिंक मतलब मेरा दिल बैठ सा गया, मेरा दिल घबरा गया था। मुझे लगा शायद मेरे बारे में अनिल को पता चल गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। हरी सिंह बता रहा है कि अनिल ने मुझसे कहा कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे और अब से तुम्हें रोज़ पैसे मिलेंगे। माई स्पिरिट रोज बट व्हेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। स्पिरिट रोज का मतलब होता है मन में उत्साह पैदा होना, उम्मीद जागना। तो अब हरी सिंह बता रहा है कि जब अनिल ने मुझे 50 रुपये दिए और कहा कि अब से तुम्हें रोज़ पैसे मिलेंगे तो मेरे मन में उम्मीद जाग गई, मेरे मन में उत्साह बढ़ गया और मैंने वो नोट लिया तो मैंने देखा कि वो नोट अभी भी गीली थी, जो रात बारिश में भीग गई थी। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। अब हरी सिंह बता रहा है कि अनिल ने मुझसे कहा कि आज से हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes saw anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. अब हरी सिंह बता रहा है कि अनिल को सब कुछ पता था, लेकिन उसने अपने होठों से या अपनी आंखों से कुछ भी मुझे पता चलने नहीं दिया। उसने ऐसा कुछ भी रिएक्ट नहीं किया कि मुझे पता चल जाए कि अनिल को सब कुछ पता है। उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे कि उसको कुछ पता ही ना हो। और फिर मेरे चेहरे पर एक स्माइल आई। वो स्माइल कोई बनावटी स्माइल नहीं थी या ज़बरदस्ती लाई हुई स्माइल नहीं थी, वो अपने आप मेरे चेहरे पर आई थी, मेरे दिल से निकली थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पूरी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको समझ आई होगी। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है, इस स्टोरी की मोरल वैल्यू क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आप किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। मैं अपने इस चैनल पर 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश और हिंदी के सभी चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ, इंक्लूडिंग ग्रामर टॉपिक। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।